नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और हम सभी इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या आप सभी यह जानते हैं कि हम 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप सभी को बताता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसको हम सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके बनने से पहले हम सभी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए संविधान को फॉलो करते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर लागू हो चुका था, तो हमने ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए संविधान को फॉलो करना बंद कर दिया और उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी के दिन ही हम सभी गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अच्छा, तो गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे यह वजह थी? जी हाँ। अब दोस्तों, गणतंत्र दिवस हो और हम सभी राष्ट्रगान ना करें मिलकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए हम सभी मिलकर राष्ट्रगान के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! समझ गए हम, अब तो ये समझाने से लड़ी जाएगी लड़ाई अब आशियाने से। मिलकर नहीं अलग अलग लड़ना है हमें। मैं लड़ती हूँ अपने से, तुम लड़ो अपने ठिकाने से। घर में हो तुम, इसे कैद ना समझो, कट जाएंगे ये दिन भी हम सबके मुस्कुराने से। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और एक प्रस्तुति के माध्यम से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इन मुश्किल की घड़ियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। आइए हम एक गीत के माध्यम से अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं।
जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसमें अनेक क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाकर इस मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। तो अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, जहां आपको मिसेस नेहा दुबे मैम अपनी स्पीच के माध्यम से अपने भारत देश के बारे में आप सभी को बताएंगे। बलिदानों का सपना सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज हम सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से हमारा देश गणतंत्र हुआ। उन वीरों के लिए सत सत नमन, जिनकी वजह से आज हम चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि 26 जनवरी है आज का दिन तो छुट्टी का दिन है, हमें दिन भर एंजॉय करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस हम भारतीय के लिए एक पर्व ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पर्व है। यह हर भारतीय के लिए गौरव और सम्मान है। हम सभी भारतीय को इस पर अभिमान होना चाहिए, क्योंकि हमारी अनगिनत क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसे पूर्ण स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमें अनेक अधिकारों की प्राप्ति हुई, जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और भी हमारे कई मौलिक अधिकार। आज हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम एक गणतांत्रिक देश के निवासी हैं। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र। हमारे देश में सत्ता किसके पास होनी चाहिए, उसे चुनने का अधिकार भी पब्लिक के पास ही है। इसलिए पब्लिक को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो देश की सेवा को ही प्राथमिकता दें। यदि आज हम यह पर खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं, तो इसके पीछे हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं वीर जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भारत के गणतंत्र का सारे जग में है मान, दशकों से खिल रही भारत की अद्भुत शान, सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास। इसलिए हम सभी देशवासियों को इसमें है पूर्ण विश्वास, इसमें है पूर्ण विश्वास। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत की इस आज़ादी में महान क्रांतिकारियों के साथ साथ लेखकों को और कवियों का भी एक विशेष योगदान रहा है, जिनकी पंक्तियों से हम प्रेरित होते हैं और साथ ही साथ हमारे अंदर एक जोश आता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिसेस मनीषा राय मैम फॉर अ ब्यूटीफुल पोयम। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपने द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। काश ऐसा जीने का तरीका हो, मजहब बस इबादत का तरीका हो, संविधान की शान में झुके जब सर, ध्यान में न कुरान हो न गीता हो, न कुरान हो न गीता हो। बदलेगा देश जो बदलेंगे सब लोग, बदलेगी सोच तभी बनेगा ये संजोग। हालातों ने हमें कब से दबा के रखा, सदियों से हमें गुलाम बना के रखा। ढल चुका इंसान की सोच में, निकलना नहीं चाहता है संकोच में। जाहिलपन होगा तो कानून क्या करेगा, असमत पर महिलाओं की हाथ डालता रहेगा। पहल बदलने की जब खुद से शुरू की जाएगी, देश खुद ब खुद बदल जाएगा। जब सोच बदलेगी, देश खुद ब खुद बदल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम फॉर अ ब्यूटीफुल पोयम। सुख हो या दुख, गम हो या खुशी, हर हाल में हम सभी को आगे बढ़ते जाना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम सभी को हौसला रखना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अंकुर दुबे सर फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Thank you sir for this beautiful song. कोरोना की इस भीषण दौर में जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब हम सभी घर में कैद थे, लेकिन उस समय आज़ाद थे तो सिर्फ पंछी, नदियाँ और पवन, जो हमें यह सीख देते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सब्र और धैर्य रख के हर एक परिस्थिति का सामना किया जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सारंग एंड मिस शैल्या मैम फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग।
तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना ये रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नील गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हमें सारा प्यार समा के। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना ये रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और इस पर्व को मनाने के पीछे कई स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ है, जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ प्रसिद्ध स्लोगन हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों के इन स्लोगन्स के बारे में कितना जानते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा आज़ादी आज आप लोगों से हमारे क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए कुछ स्लोगन हैं जो आप लोग तो भूल चुके हैं, पढ़े भी हैं, आपने जीके में पढ़ाए हुए हैं सबने, पर आप लोग को कुछ भी याद नहीं है। चलिए आज मैं आपसे फिर से वो क्वेश्चन पूछती हूँ, वो स्लोगन पूछूंगी और उसका आपको 5 सेकंड में जवाब देना है कमेंट सेशन में, ठीक है। यदि आप 5 सेकंड में जवाब नहीं दे पाए तो उसका आंसर फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये फेमस नारा किसने दिया था? आपके पास 5 सेकंड है, सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। इकबाल। कौन थे? इकबाल। सेकंड, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का यह नारा किसने दिया था? फिर 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, पढ़ा हुआ है ना सब आप लोगों ने। चलिए
मैं बताऊं? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, करो या मरो, यह फेमस नारा तो आप लोगों ने सुना है ना, सबने सुना होगा। तो ये किसने दिया था? इसके लिए भी 5 सेकंड है आपके पास, सारे आंसर के लिए 5 सेकंड है। आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बच्चों सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते हो ना, 2 अक्टूबर को अपन क्या करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो उनका सही जवाब इसका क्या है? महात्मा गांधी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लोगन है जय जवान जय किसान। सुना है ना आप लोगों ने ये, जय जवान जय किसान। तो इसका आंसर भी बताइए जल्दी आप लोग, 5 सेकंड है आपके पास। उसके बाद आपसे नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ, इसको याद करके रखना है अपनी डायरी में, आज ही नोट डाउन कर लीजिए सारे स्लोगन, आगे चल के भी आपको ये काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए नेक्स्ट स्लोगन पूछे, आराम हराम है। मतलब आपको आराम नहीं करना है, आपको काम करते रहना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं बैठ के आराम से जीवन जीना है, नहीं, आप काम करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये किसने कहा था कि आराम हराम है, हमें कुछ करते रहना है। तो इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड है। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, बैठ के नहीं खाना चाहिए। जितना आप काम करोगे उतना आप आगे बढ़ते रहोगे। चलिए इसका भी मैं आंसर बताती हूँ आपको। इसका है जवाहरलाल नेहरू जी। इनको जानते हैं ना आप सभी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका जन्मदिन हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर, है ना? कब मनाते हैं? 14 नवंबर। चलिए लास्ट वाला स्लोगन, ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुना है ना ये आपने अपने से बड़ों से भी सुना होगा, अभी आप छोटे हो बड़ों से सुना होगा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसको किसने कहा है? पढ़ा है आपने, अभी जीके में है वैसे आपकी 5th क्लास के, आपने पढ़ा होगा इसको। तो इसका भी आंसर आप 5 सेकंड में दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे अब यही आशा करूँगी कि आप लोग इन सारे स्लोगन को याद रखेंगे और याद रखने के साथ इसको अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखिए, जिसमें आपको याद रहे कि मेरी मैम ने स्कूल से मेरे से स्लोगन पूछे थे, और अपने जीवन में भी इनको उतारने की कोशिश करना। बच्चों आपको आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एकता में एकता ही भारत की शान है, इसलिए तो हमारा भारत देश महान है। With these lines, I would like to call Mr. Nitin Dubey sir for a beautiful patriotic song.
तेरे संग खेली होली, तेरे संग की दीवानी, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सा बनाया। फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, वक्त की तू आएगा रे शर्त लगा ले। दीजा तेरा रंग था मैं तो, दीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो। तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे तेरे मेरी जान, मौला मेरे तेरे मेरी जान। मिट्टी मेरी भी तू ही, वही मेरे घी और चूरी, बोले आंझे मेरे वही, वही से भैया वही थी। तुझसे ही उठना रे मुझे ही मनाना, तेरा मेरा नाता कोई दूजा न जाना। दीजा तेरा रंग था मैं तो, दीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो। तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे मेरे मेरी जान, मौला मेरे मेरे मेरी जान, मौला मेरे मेरे मेरी जान, मौला मेरे मेरे मेरी जान। Thank you, sir, for this beautiful patriotic song. लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है, तुम्हें सजदा हमारा है। With these lines we are going to ending today's beautiful program. We hope you all would have enjoyed a lot. And last, we would like to wish a very happy Republic Day to all. Thank you. Have a nice day.